Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Man today. So आज के वीडियो में अपन बात करने वाले DAX in Power BI. So this will be a playlist and this was the first video of this playlist. So it's for you guys only. तो बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि we need a full playlist in the for DAX. So this is for you guys. तो आज के वीडियो में अपन सीखेंगे what is DAX and also we'll see what are calculated columns and measures. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्यों यूज करते हैं, कब क्या यूज करना है, वो मैं सिखाऊंगा पूरी डिटेल में. सो बने रहिए वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना वीडियो शुरू करते हैं अपन. ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो. लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड. सो व्हाट इज डैक्स. बेसिकली उसका अपन एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, तो ये है बेसिकली डैक्स का फुल फॉर्म. याद रखिए, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. डैक्स है और व्हाट इज डैक्स और डैक्स का फुल फॉर्म बताइए. सो व्हाट इट इज. इट इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इज अ फॉर्मूला लैंग्वेज इन पावर बीआई. ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मूले की लैंग्वेज है. ठीक है, यूज टू क्रिएट कस्टम कैलकुलेशन. क्यों यूज करते हैं अपन डैक्स? अपने को कुछ कस्टम कैलकुलेशंस करने, इसीलिए यूज करते हैं. इट हेल्प्स यू टू ऐड इनसाइट्स यूजिंग कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स इन योर रिपोर्ट्स. तो डैक्स अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं डैक्स अपन जहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच इज कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड सेकंड इज मेजर. ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन? दैट्स इट. तो लेट्स गो टू सेकंड. अभी अपना कैलकुलेटेड कॉलम्स पे आते हैं. सो व्हाट इज कैलकुलेटेड कॉलम्स बेसिकली. तो एक डेफिनेशन इसका भी पढ़ लेते, समझ लेते. कैलकुलेटेड कॉलम्स आर क्रिएटेड रो बाय रो इन योर डेटा सेट. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कॉलम बनता कैसे? रो बाय रो बनता है. ठीक है, डेटा सेट में दिस कॉलम्स होल्ड फिक्स वैल्यूज दैट कैन बी यूज इन फिल्टर्स एंड विजुअलाइजेशन. इसमें जो वैल्यूज अपन बनाते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स में, ये फिक्स होती है. ठीक है, और इसको अपन फिल्टर्स और विजुअलाइजेशन में यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन एक एग्जांपल दिया है. तो लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट विद रेवेन्यू एंड कॉस्ट कॉलम्स. टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन यू कैन क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम विद दिस डैक्स फॉर्मूला. तो आपको अगर एक प्रॉफिट मार्जिन का एक नया कॉलम बनाना है, तो उसमें अपन कर सकते हैं सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. ठीक है, आ जाएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, तो ये हो गया अपना कैलकुलेटेड कॉलम्स. नाउ लेट्स गो टू मेजर्स. ठीक है, तो मेजर क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मेजर आर डायनामिक कैलकुलेशन दैट चेंजेस बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, फिल्टर्स एंड कंटेक्स्ट. तो मेजर्स क्या है, ये कोई एक कॉलम नहीं होता मेजर. बेसिकली मेजर ये एक डायनामिक कैलकुलेशन का एक होता है. तो ये तभी रन होता है जब अपन इसको यूज़ करें. ठीक है, मेजर तभी यूज़ होगा जब अपन इसको यूज़ करेंगे. ओके, they are not stored but are calculated when needed. This is what it's saying. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. अपने को टोटल सेल्स का एग्जांपल दिया है यहाँ. टू कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर योर डेटा सेट, क्रिएट अ मेजर विद द डैक्स एक्सप्रेशन. तो ये आपने टोटल सेल किया है, जिसको अपन एक फंक्शन यूज किया. ठीक है, यहाँ पे अपन फंक्शन यूज करें सम सेल्स अमाउंट. ठीक है, दिस विल गिव यू टोटल सेल्स अमाउंट बेस्ड ऑन द डेटा यू फिल्टर और विजुअलाइजेस. ठीक है, ये आपको टोटल सेल्स अमाउंट देगा बेस्ड ऑन योर फिल्टर्स एंड विजुअलाइजेशन. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है बेसिकली. तो यहाँ पे एक सिंपल है, मेरे पास फीचर है इसमें इवेल्युएशन. अभी ये इवेल्युएट कैसे होता है, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स. तो कैलकुलेटेड कॉलम इवेल्युएट होते हैं रो वाइज. ठीक है, और मेजर्स होते हैं कैलकुलेट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कंटेक्स्ट. जो भी अपना रिपोर्ट, जो फिल्टर्स यूज करेंगे, जो भी अपन कैलकुलेशन यूज करेंगे, उसके बेस पे वो मेजर्स यूज होते हैं. ठीक है, स्टोरेज, स्टोर इन अ डेटा मॉडल. ठीक है, जो अपन डेटा मॉडल बनाया है उस पर स्टोर करता है. कैलकुलेटेड ऑन द फ्लाई, नॉट श्योर. तो ये कैलकुलेट ऑन द फ्लाई, इसका मतलब है जब इसकी ज़रूरत है तब इसको कॉल किया जाता है और तभी ये एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, एक तरह के कोड समझ लीजिए आप. तो जब कॉल किया तभी वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है. और कैलकुलेट कॉलम्स में स्टोर इन डेटा मॉडल मतलब अगर आपके पास फर्स्ट पहले 5 कॉलम्स थे और आपने एक कैलकुलेटर कॉलम बना लिया 6, तो ये 6 कॉलम के 6 कॉलम आपके डेटा में स्टोर हो गए. ठीक है, जैसे कि आप एक्सेल फाइल पकड़ लो, एक्सेल फाइल में आप कोई भी एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो, सेम उसी तरह से ये कॉलम जैसे स्टोर होगा, ये भी वैसे कि वैसे ही स्टोर होगा कैलकुलेटेड कॉलम. ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने जैसे 2 बताए अभी, प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स का. ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स है. इसके बाद अपन सीधे जाते अपने
प्रैक्टिकल पे। ओके गाइस, तो आते हैं अपने पावर बीआई पे। तो इफ यू सी, मैंने दो टेबल्स लोड करके रखे। तो मेरा बेसिकली प्रोडक्ट सेल्स का डेटा ही है। तो इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, ठीक है, प्राइस करके एक मैंने कॉलम बनाया है। ठीक है, इसको मैं प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेल्स है। ठीक है, तो मेरे पास ये कॉलम है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम। सेम न्यू, एक सिंपल चीज करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशंस में न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे आप, एक ऊपर ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें आपको लिखना है, मैं बेसिकली, चलो मैं सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कैलकुलेटेड सेल्स। ठीक है, सेल्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? प्राइस, यूनिट सोल्ड, ठीक है, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड सेल्स का एक कॉलम बना रहे हैं। नाउ ये कॉलम जो बना ना, ये ना आपके डेटा में स्टोर होगा। ये आपके पीसी में या जहाँ पे आप बना रहे हो, ये डेटा में स्टोर होगा। व्हाट विल हैपन, जब आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, इट टेक्स अ यू लोड ऑन योर पीसी, बिकॉज आप डेटा बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 लाख का डेटा और उस पर 1 लाख डेटा पे ने और एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो सोचिए वो कैलकुलेट कॉलम भी स्टोरेज कितना लेगा, राइट? तो ये चीज़ है कैलकुलेट कॉलम। देन एक मेजर बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपना भी। लेट्स टेक अ मेजर। तो होम में जा रहा हूँ मैं, क्लिक करूँ न्यू मेजर। मैं मेजर क्या करूँगा? मेजर करूँगा मेजर अंडरस्कोर सेल्स। तो सिंपली आई विल यूज सम ओनली। तो मैं बस क्या करूँगा, सम यूज करूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा सेल्स। ठीक है, एंड आई हिट एंटर। तो जब आप मेजर क्रिएट करते हैं ना, कोई एक नया कॉलम बनता नहीं है। ठीक है, मेजर में कुछ अगर आप बना रहे हो तो यू विल सी द आइकॉन, इस कैलकुलेटर के जैसा एक आइकॉन दिखेगा। जब आप कैलकुलेट सेल्स कॉलम ये बनाते हो ऐसा, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ कॉलम बनेगा। ठीक है, इसका लोगो ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो ये दो डिफरेंस हो गए। अपने कैलकुलेटेड कॉलम कैसे बनाते हैं ये सीख लिया, मेजर्स कैसे बनाते हैं ये सीख लिया। अब मेजर्स में आप नॉट ओनली सेल्स, आप इसमें सम यूज करते हैं, काउंट यूज करते हैं, एनीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे। एक बात दिखा देता हूँ मैं। आई एम यूजिंग प्रोडक्ट कैटेगरी एंड मैंने जो कैलकुलेटेड सेल्स बनाया था वो यूज़ करा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया। एंड देन अगेन मैं और एक चार्ट ले रहा हूँ, उसमें भी सेम प्रोडक्ट कैटेगरी एंड मेजर सेल्स, ये ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो, जब मैं एक मेजर यूज़ करता हूँ ना, याद रखिए मेरे पास ना मेजर यूज़ करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस देखिए और यहाँ पे डिफरेंस देखिए। ठीक है, मेरे पास ये जो है ना, ये सम, एवरेज, मिनिमम, आप किसी कॉलम पे कर पाते हो ये। ठीक है, जब आपके पास कॉलम हो और जब आपके आपने एक मेजर यूज़ किया ना, इन दैट केस यू कांट डू दिस, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक सम करके एक मेजर बना रखा है, राइट? जब कॉलम बनाते हो तो आपके पास फिजिबिलिटी होती है कि आप सम करो, उसको एवरेज करो, मिनिमम करो, मैक्सिमम करो। ठीक है, ये एक दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। चलो फ्यूचर में कभी ऐसा हो गया कि मतलब आपके पास ये क्या, ये जो कॉलम है इस बहुत सारे टेबल्स पे मतलब पेजेस पे बना हुआ है, और आपने फ्यूचर में ऐसे भी हो सकता है कि कॉलम का नेम चेंज हो जाए। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे इसमें जाके टेबल्स में या जहाँ पे आपने चार्ट्स बनाया यूज़ किया होगा वहाँ पे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली आपको मतलब ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उस केस में आपने मेजर यूज़ किया ना, को पता है आपको सम में चाहिए है ना, और आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर चार्ट टू क्रिएट सम, और मुझे मुझे जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मैं उसको मेजर यूज़ करने वाला हूँ। तो इन फ्यूचर अगर कॉलम का नेम भी चेंज होगा ना, व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट आई नीड टू चेंज द कॉलम नेम ओवर हियर, सेल्स की जगह अंडरस्कोर कुछ दे दो, ऐसा कुछ। ठीक है, सो प्रेफर यूजिंग मेजर्स, इससे आपके रिपोर्ट पे लोड कम आएगा एंड जो विजुअलाइजेशंस होंगे वो जल्दी लोड होंगे। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।